पीएम मोदी ने एक बार फिर से दोहराया कि भारत आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं करेगा। मलेशिया में उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। भारत का रुख एकदम स्पष्ट है। आतंकवाद को लेकर ना कोई दोहरा मापदंड चलेगा और ना ही कोई समझौता किया जाएगा। भारत और मलेशिया आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। एनएसए अजीत डोवल ने कनाडाई राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नथाली ड्रोइन से मुलाकात की। ये मुलाकात द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के तहत हुई। इसमें कई बड़े फैसले हुए और सहमति बनी। भारत कनाडा में राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग के साथ साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर सूचना साझा करने को लेकर सहमति बनी। वहीं भगोड़ों को वापस लाने के लिए इमिग्रेशन पॉलिसी पर भी सहयोग की चर्चा हुई। इस मीटिंग की खास बात यह रही कि कनाडा में रह रहे कट्टरपंथियों को अब कनाडा सरकार सपोर्ट नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। अमित शाह ने सीएम विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ नक्सल विरोधी अभियानों पर समीक्षा बैठक की। बैठक में अमित शाह ने सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई अलग अलग और अहम मुद्दों पर चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद किसी एक राज्य की समस्या नहीं, ये 12 राज्यों में एक विचारधारा आधारित समस्या थी। नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क और प्रहार और आत्मसमर्पण की नीति से बड़ा असर पड़ा। अमित शाह ने आश्वासन दिया कि 31 मार्च तक पूरी तरह नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। कफ सिरप मामले में वाराणसी पुलिस ने 25,000 इनामी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 50 करोड़ रुपए के कफ सिरप को बांग्लादेश सहित कई राज्यों में तस्करी करने का आरोप है, जो शुभम जायसवाल के सिंडिकेट के सदस्य हैं। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट समेत बीएनएस की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि शुभम जायसवाल अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गाय के साथ क्रूरता का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 3 युवक लाठियों से पीट कर गाय को अधमरा कर देते हैं। उसके बाद पुलिया से नाले में जिंदा धकेल देते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। हिंदू संगठनों और बजरंग दल ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर एक कार से 3 लाशें मिलने से सनसनी मच गई है। मृतकों में एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने मृतकों की पहचान कर ली है और ऐसी आशंका है कि इन लोगों ने जहर खाकर सुसाइड किया था। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में सिलेंडर फटने से एक घर में आग लग गई। धमाका इतना तेज था कि उसकी गूंज से पूरा इलाका दहल गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। सिलेंडर फटने की वजह से 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साइबर ठगी करने वालों पर दिल्ली में लगातार नकेल कसी जा रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच के साइबर सेल ने एक साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया। आरोपी खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को डराते थे और उनसे मोटी रकम वसूलते थे। आरोपियों के बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की रकम सामने आई है। पुलिस ने गिरोह के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दिल्ली में यमुना पर क्रूज चलाने की तैयारी अंतिम चरण में है। राजधानी में पहली बार यमुना क्रूज सेवा शुरू होने जा रही है। 20 फरवरी को सीएम रेखा गुप्ता क्रूज सेवा को लॉन्च करेंगी। इस क्रूज के जरिए लोगों को यमुना के किनारों की खूबसूरती और प्राकृतिक दृश्य देखने का मौका मिलेगा, जिसमें एक साथ 40 लोग बैठ सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे नदी के पुनर्जीवन और पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। सूरजकुंड मेला हादसे में लापरवाही बरतने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं झूला टूटने के बाद लोगों को बचाने के दौरान जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर का शव परिजनों को सौंपा गया। इसके बाद जगदीश प्रसाद के शव को गृह जिले मथुरा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि मेला बीती शाम झूला टूटने से करीब 13 लोग घायल हो गए थे, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिहार के सारण में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की लूट की खबर सामने आई है, जहां पर 2 बाइक पर 6 बदमाश ज्वेलरी शॉप पर पहुंचे। दुकान में घुसते ही बदमाशों ने ग्राहकों और दुकानदार को पिस्टल दिखाकर डराया। इसके बाद बोरे में चांदी सोने की ज्वेलरी लेकर भाग निकले। इस दौरान बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ के बाद जांच अब शुरू कर दी है। जयपुर में दरगाह की छत के निर्माण को लेकर हंगामा हो गया, जहां पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य और विधायक अमीन कागजी के बीच कहासुनी हुई। दरअसल दरगाह की छत के निर्माण के लिए विधायक अमीन कागजी ने अपने कोटे से 20 लाख रुपए दिए, जिसको लेकर बीजेपी विधायक भड़क गए। माहौल खराब न हो, इसको लेकर पुलिस ने मोर्चा संभाला। दोनों पक्षों के समर्थकों को शांत कराकर वापस भेजा गया। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनको कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया है। एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। सीसीटीवी में 3 आरोपी दिखाई दे रहे हैं।
इन्होंने एक मकान के बाहर 5 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल भी बरामद की है।